रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मर्तबा इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ नबी मुकर्रम हबीब मुहतशम रसूल मुअज़्ज़म सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतबर्रक मुतहहर बारगाह में अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करते हुए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता जुमे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्ले ऐलान नबुव्वत के ताल्लुक से गुफ्तगू थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने का मेरा इरादा था, लेकिन कल की तारीख 6 रजबुल मुरज्जब में ख्वाजा ख्वाजगां शहंशाह हिंद अताए रसूल सय्यदुना सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह अन्हु के कुल शरीफ की तारीख थी। तो इसलिए आज तज़किराए अंबिया की जो सीरीज चल रही थी उसे रोककर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह अन्हु की बारगाह में कुछ खिराजे अकीदत पेश करना है। अल्लाह जल जलालहू की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात मुझे हक कहने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश सरजमीने संजर में हुई। वो सरजमीन ऐसी थी कि उसमें अल्लाह के नेक बंदे रहा करते थे और उस सरजमी के अक्सर लोग नमाज़े पंजगाना की अदायगी के साथ साथ नमाज़े तहज्जुद भी अदा किया करते थे। तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जिसकी अल्लाह ने बड़ी फजीलतें रखी हैं। उन्हीं फजीलतों में से एक फजीलत ये है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल बरोज़े महशर तहज्जुद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल फरमाएगा। अल्लाह के फजल से उनसे हिसाब भी नहीं लिया जाएगा, बेहिसाब लिए रब्बे कायनात उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो सरजमीने संजर के लोग नमाज़े पंजगाना के साथ साथ तहज्जुद भी अदा किया करते थे। एक रात, जिस रात में सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह अन्हु की पैदाइश हुई, उस रात लोगों ने देखा कि अचानक अंधेरे दूर हो गए और आसमान रोशन हो गया। ऐसा लगने लगा कि जैसे सुबह हो गई है। एक शख्स बेदार हुआ और बाहर निकलकर कहने लगा, हाय
आज मेरी नमाज़े तहज्जुद क़ज़ा हो गई, मैं सोता रह गया, सुबह हो गई। फिर जब आसमान की तरफ नजरें उठाकर लोगों ने देखा तो पता चला कि आसमान से जो नूरो निकहत की बारिशें हो रही हैं वो एक खास घर तक नीचे तक आ रही हैं। लोगों ने जब पता किया, जाकर देखा तो वो घर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद माजिद शेख गियासुद्दीन का था। उस घर में उस वक्त अल्लाह ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश फरमाई और उनकी पैदाइश के वक्त वो नूर आसमान से नाजिल होकर हजरत शेख गियासुद्दीन के घर तक बरस रहा था। आपकी पैदाइश के वक्त अल्लाह तबारक व तआला की ये करम नवाजियां हुई जिससे लोगों ने समझ लिया कि ये बच्चा आगे चलकर दीने मतीन के लिए बहुत बड़े काम अंजाम देगा। आपकी परवरिश होती रही, आप बचपन ही से शरीयते मुताहरा के पाबंद रहे। जवानी का वक्त आ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला का मजीद कुर्ब हासिल करने के लिए आपको जरूरत हुई एक शेख कामिल की, जिसकी निगरानी में रहकर आप अल्लाह तबारक व तआला का मजीद कुर्ब हासिल कर सकें। इसलिए पीरो मुर्शिद और शेख कामिल की तलाश में आप घर से निकलकर तलाश करते करते नीशापुर की सरजमी पर पहुंचते हैं और वहां जाकर आपकी तलाश पूरी होती है। आपको पीरे कामिल शेख कामिल सईदुना ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिल जाते हैं। उनसे जाकर आप मुरीद हुए, उनके हल्के में दाखिल हुए। सरकारे ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सारे मारिफ आपको हासिल कराए, आपको ज़ुहद व तक़वा की मनाज़िल तय कराई और सरकारे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर ख्वाजा उस्मान हारूनी बगदाद पहुंचे। जब आप पहुंचे तो उस वक्त सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु को विसाल किए हुए 1 साल हो चुका था। वहां पहुंचकर सैयदुना गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ारे अक़दस तुरबते अनपर पर आपने चिल्ले किए, मुजाहदात किए और वहां आपकी बारगाह से बहुत सा फैज़ हासिल किया। आपके पीरो मुर्शिद ने जब देखा कि अब मोइनुद्दीन सवर चुका है और अल्लाह की बारगाह में इसका एक अजीम मकाम हो गया है, तो आपके पीरो मुर्शिद आपको लेकर हरमैन तय्यबैन की जानिब जाते हैं। मक्का मुकर्रमा पहुंचे, वहां पहुंचकर ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सईदुना ख्वाजा गरीब नवाज को मीज़ाबे रहमत के नीचे हतीमे काबा में खड़ा किया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार मोइनुद्दीन को कबूल फरमा ले, मोइनुद्दीन को कबूल फरमा। तो आवाज आती है, ए उस्मान हारूनी, हमने मोइनुद्दीन को अपना वली बना लिया, अपना महबूब बना लिया और हमने चुन लिया और कबूल कर लिया। उसके बाद आपके पीरो मुर्शिद आपको मदीना मुअज़्ज़मा ले गए। वहां जाकर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया और पीरो मुर्शिद ने सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, हुजूर अपने इस गुलाम को, अपनी इस औलाद को भी आप कबूल फरमा लें। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने
हुजूर की जात पर दुरूद व सलाम पढ़ा और जब सलाम किया तो तुरबत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाज आती है, वालैकुम सलाम या कुतुबल मशाइख, ए मशाइख के कुतुब तुझ पर सलामती हो। उसके बाद सरकारे उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मोइनुद्दीन को अब कहाँ भेजा जाए तबलीग दीन के लिए और इस्लाम की नश्र व इशाअत के लिए। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हुक्म होता है, ए मोइनुद्दीन, तुम हिंदुस्तान की सरजमी पर जाओ और वहां जाकर अल्लाह के दीन की नश्र व इशाअत कर। रोज़े रसूल से इजाजत लेकर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते भर मुजाहदात करते हुए जो बुजुर्ग रास्ते में पड़ते उनसे फैज हासिल करते हुए सरजमीन हिंद पहुंचे और अजमेर शरीफ की सरजमी पर जाकर अपना पड़ाव डाल दिया, एक खेमा नस्ब किया और उस खेमे में आप और आपके जो मुरीदीन थे आपकी खिदमत में रहा करते थे। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु जब हिंदुस्तान आ गए तो पीर व मुर्शिद की जो सोहबतें थीं, अब वो सोहबत की लज्जतें आपको नहीं मिलती थीं और अपने पीर सैयदुना सरकार उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह अन्हु की याद में अक्सर रोया करते थे। असर से लेकर मगरिब के बीच का जो वक्त होता उसमें अक्सर आपकी आंखों से अश्क जारी रहते थे। एक गैर मुस्लिम नौजवान शाम के वक्त उस राह से गुजरता करता था, वो देखता कि ये शख्स हैं, रोते रहते हैं, आखिर वजह क्या है। तो एक दिन सईदुना सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में वो गैर मुस्लिम नौजवान गया और जाकर कहने लगा, ए मुसलमानों के बाबा, मैं देखता हूँ आप अक्सर रोते रहते हैं, क्या वजह है? क्या कोई दुनियावी तकलीफ है, कोई परेशानी है? तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं अपने पीर की याद में रोता हूँ, पीर की जुदाई मुझे रुलाती है, उनकी मोहब्बत में मेरी आंखों से अश्क बहते हैं। तो वो कहने लगा, क्या कोई किसी की मोहब्बत में भी रोता था? हमने तो ये देखा है कि लोग परेशानियों में रोते हैं, तकलीफ में रोते हैं, गुर्बत में रोते हैं। तो सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर ये जानना चाहते हो तो तुम चंद दिन मेरी सोहबत में रहो। तो वो कहने लगा, ठीक है, मैं अपनी माँ से इजाजत ले लेता हूँ। माँ से इजाजत ली, माँ ने कहा, बेटा मैं बचपन से जानती हूँ तुम जिस काम को करने का इरादा कर लेते हो उसे करके रहते हो, ठीक है, जाकर रह लो चंद दिन। तो वो गैर मुस्लिम नौजवान सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में आया और आकर कहने लगा, ठीक है, मैं चंद दिन आपकी खिदमत में रहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि कैसे कोई इंसान किसी की मोहब्बत में रोता है। तो सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में वो रहने लगा। अक्सर औकात उसके हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में गुजरते, सुबह की तफरीक, शाम का खाना, और धीरे धीरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की सोहबत की बरकतों से वो मुसलमान भी हो जाता है और आपका मुरीद भी हो जाता है। जब वो मोमिन हो गया, मुरीद हो गया और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की सोहबत ने उसको एक कामिल इंसान बना दिया, तो एक दिन आप फरमाते हैं, अब 3 दिन तक तुम मेरे पास नहीं आओगे। उसने कहा, ठीक है। अब वो घर चला जाता है। सुबह हुई, दोपहर हुई, एक अजीब सी गुमशुदगी सी है, अजीब सा हुज़्न मलाल है, उदासी है। शाम को माँ ने
खाने को दिया, एक लुकमा भी वो उठाकर खा ना सका और एक अजीब सी कैफियत थी उसकी। माँ ने पूछा बेटा हुआ क्या? कहने लगा माँ समझ में नहीं आता, कोई तकलीफ भी नहीं है लेकिन खाने को मन नहीं है। रात हुई, बिस्तर पे लेटा, कभी इधर करवट कभी इधर, नींद आने का नाम नहीं लेती है। फिर वो अपने घर की छत पे चढ़ा, घूमता रहा और एक अजीब सी उदासी थी। माँ पूछने लगी बेटा हुआ क्या है? तो कहने लगा माँ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की याद आती है, उनकी सोहबत की वो लज्जतें मुझे परेशान करती हैं, अब वो मुझे मिलती नहीं। आप जाकर कहो उनसे कि वो मुझे 3 दिन से पहले आज ही बुला ले। तो माँ गई और जाकर अर्ज की तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा अभी तो 1 दिन हुआ है, 3 दिन का वादा है। तो माँ वापस आई और आकर कहने लगी बेटा अभी वो कह रहे हैं कि अभी 2 दिन और बाकी है। तो थोड़ी देर गुजरी, फिर वो बेटा अपनी माँ की खिदमत में आया और कहने लगा माँ जाकर सरकार से इजाजत ले लो वरना तुम्हारा ये बेटा जिंदा नहीं रह पाएगा। तो माँ जब ये तमन्ना लेकर गई तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया माँ हो तो हुजूर वैसे करनी को अपनी जियारत नहीं कराते हैं, तुम लेकर आई हो बेटे की सिफारिश तो ठीक है, मैंने कबूल कर लिया। तो बेटा अब जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से इजाजत लेकर वापस आया तो हुजूर तलबा को दर्स दे रहे थे और खड़ा हुआ है, आंखों से अश्क टपक रहे हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने जब उसकी तरफ नजरें उठाई और इजाजत दी तो आकर कदमों में गिर जाता है। ये मंजर देखकर शेख सैयदुना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की आंखें भी अश्क बहाने लगती हैं और फरमाते हैं तूने रात खाना नहीं खाया ना? कहने लगा हुजूर नहीं खाया है। तो आपने फरमाया बेटा मैंने भी नहीं खाया है। फरमाया रात को नहीं सोया? अर्ज करने लगा हुजूर नींद आई ही नहीं, आपकी याद बेचैन करती रही। तो आप फरमाते हैं बेटा तेरी फिक्र में मैं भी नहीं सोया। तो इस तरह सैयदुना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के हल्के और आपकी सोहबत में आकर सरजमीने हिंद पर तकरीबन 90 लाख लोग सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की सोहबत व बरकत से इस्लाम के दामन में आए और उस वक्त से लेकर आज तक सरजमीने हिंद पर हर खित्ते में मुसलमान आबाद हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतें हो रही हैं और उसका नाम रोशन किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में